सो 550 के लॉट साइज पे अगर आप इसको 300 पे मल्टीप्लाई करके देखो तो इट इज़ अ क्रेजी मूव। 1,65,000 का प्रॉफिट बनता है 1,20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में। दैट इज़ क्रेजी। सो विल डिस्कस दैट ऑन लेटर पार्ट ऑल्सो, बट ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका चीज़ हो गया मूविंग एवरेजेस के साथ। नाउ ये जो हमने रिकॉर्डिंग जो बना रहा था मैं, वो बना रहा था मैं आपको स्ट्रैटेजी 4। तो पहले थियोरेटिकल समझते हैं स्ट्रैटेजी 4 है क्या। स्ट्रैटेजी 4 है फिबोनाची एनालिसिस। नाउ आपने नाम सुना होगा फिबोनाची। अब फिबोनाची इतना बढ़िया सा टूल है कि अगर आप फिबोनाची से ही करना चाहो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरएसआई स्टैंड अलोन से आप कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस भी स्टैंड अलोन से कर सकते हो। तो मैं आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। एंड मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी बेस्ट लग रही है एंड उस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है। एंड अगर आपका स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है तो प्लीज़ मेरे से शेयर करिए, हम उस पर थोड़ी छानबीन करेंगे टू अंडरस्टैंड कि आपका वो पर्टिकुलर ट्रेड क्यों हिट नहीं गया। एंड अगेन इट इज़ नेवर लाइक दिस के 100% हिट जाएगा, इट इज़ ऑलवेज ऑन द प्रोबेबिलिटी, बट या सक्सेस रेट इज़ प्रीटी गुड। नाउ आते हैं वापस फिबोनाची एनालिसिस पे। सो फिबोनाची एनालिसिस अगर आप देखो तो उसमें सिंपल थोड़े रूल्स गाइडलाइंस है। सो फिबोनाची क्या है वो आप गूगल करके पढ़ लो। आई डोंट थिंक सो दैट उसमें मेरे को टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ही आपको जानने की इच्छा भी होगी कि यार फिबोनाची कौन है, क्या था, कैसे बना। इट्स अ साइंटिस्ट, ये वो, लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। सो अपने आ जाते हैं फिबोनाची को यूज़ कैसे करना है। सो फिबोनाची हमेशा अपने जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ये जैसे मैंने अभी मैं आपको थियोरेटिकल बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। कभी भी हम उल्टा नहीं करेंगे कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ इसको फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमेशा रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा, हम उसको रिसेंट स्विंग लेंगे। सो जो भी एकदम लेटेस्ट वाला स्विंग है, आप चाहे कोई भी टाइम फ्रेम में कर रहे हो, बट रूल्स विल रिमेन द सेम। मेरी ये सारी एनालिसिस, सारी स्ट्रैटेजी इज बेस्ड अपॉन डेली चार्ट्स। सो मैंने कोई 15 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 3 मिनट पे नहीं बना रहा, पर ये सारा का सारा डेली चार्ट्स पे मैं बना रहा हूँ। सो रिसेंट स्विंग को हम कंसिडर करेंगे कि रिसेंट स्विंग क्या है। नाउ फिबोनाची नंबर्स तो बहुत सारा है। सो जैसे आप एक मैं आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ। शेल वी डू इट ऑन द सेम वन। अगर हम टाटा मोटर्स पे कर लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, या अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ और किसी और पे ट्राई करना है तो उस पर भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल टाटा मोटर्स पे भी बता सकता हूँ। सो अभी हम ये वाला चीज़ भूल जाते हैं कि ये वाला चीज़ हुआ है। एक सेकंड के लिए हम ये समझते हैं कि ये हमारा प्रीवियस स्विंग है, एंड ये फिर प्रीवियस स्विंग से ये हमारा नीचे गिरा। अभी जो हुआ यहाँ से, जो हुआ है वो एक सेकंड के लिए फॉर लर्निंग पर से हम भूल जाते हैं, और ये लाल लाइन को भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे जाना है, मैग्नेट मोड हमेशा ऑन कर दो। तो क्या है कि कभी कभी मैग्नेट मोड के बिना क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे जाना है, फिब रिट्रेसमेंट लेना है। सो अगर आप इसका हाई ले लिया, इसका लो ले लिया, राइट, तो ये हमारा हो गया ड्रॉ। अब जब भी अगर आप चाहो तो ऐसे भी हो जाएगा ड्रॉ। नाउ मैग्नेट मोड का एक एडवांटेज है कि वो कैंडल का लो अपने आप पकड़ेगा, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि वो अच्छा ये एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि फिबोनाची का नंबर हल्का सा भी हिल गया ना तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैं अभी मैग्नेट मोड ऑन कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, एंड एक बार मैं वापस फिबोनाची ड्रॉ कर। सो फिर रिट्रेसमेंट में जाएंगे। आपको आई होप क्लियर हो रहा है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा था, आई गो स्लो फॉर यू। सो ये जो यहाँ पे लाइंस हैं, यहाँ पे लाइंस पे आपको क्लिक करने, ये सारा मैं investing.com पे बनाता हूँ क्योंकि मेरा हाथ investing.com पे बहुत आसान सा हो गया है। आप चाहो आप जीरोधा पे बना सकते हो, आप अपस्टॉक्स पे भी बना सकते हो, आप फायर्स पे भी बना सकते हो। मेरे पास वो सारे इसके है। तो बट मेरे को लग रहा है कि मैंने पहले से हमेशा investing.com में करा हुआ है, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान है investing.com। सो investing.com से मैंने ये करके आपको आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसका हाई पकड़ लिया, अभी इसका हम लो पकड़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका लो ऑटोमेटिकली ये पकड़ लेगा। अभी ये जो आ रहा है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ रहे होंगे। तो पहला नंबर है 23.6 विच इज़ ऑल्सो देयर, 38.2, 50। 50 फिबोनाची नंबर नहीं है, बट 50 इज बेसिकली जस्ट द मिडल नंबर। देन 61.8, 78.6, एंड देन 100। अब इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पे जाके आप अगर जाओगे फिबोनाची नंबर्स पे, एक सेटिंग्स पे एक बार चलते हैं, तो ये आपके ये सारे फिबोनाची नंबर्स आ गए। आपको अगर इसके भी ऊपर भी देखना है तो आप 1.272, 1.414, 2.272 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर सकते हो। अब मैं जो बनाता हूँ तो मैं नंबर्स ये सारे रखता हूँ, बट आई जस्ट टेक इट टू एक्सटेंडेड लाइंस। यूजुअली ईजीनेस के लिए मैं कलर एक कर देता हूँ, तो क्या है कि वो आसानी से हो जाएगा।
तो आपको एकदम क्लियर क्लियर लाइंस के साथ दिखाई देगा, और एक्सटेंडेड लाइंस पे मैंने क्लिक कर दिया तो आपको ये एकदम ऐसे दिखेगा, एकदम पूरा प्योर वैनिला। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार वापस थियोरेटिकल पे चलते हैं। मैं जो फिबोनाची पे कंसिडर कर रहा हूँ, आई ओनली टेक 2 लेवल्स। अब वाई 2 लेवल्स, ऐसा नहीं है कि बाकी के लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जैसे मैंने आपको बताया ये प्रोबेबिलिटी का पूरा ज़माना है। तो आपको कितना, बहुत बार क्या होगा कि आप 38.2 61.8 के बीच में एक 50 आ गया, 50 से रिवर्स नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 50 से रिवर्स नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। इन द सेम वे 78.6 से रिवर्स नहीं हो सकता है, राइट। सो अगर आप देखो 78.6 से भी हो सकता है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे 78.6 से हो, तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। इसके बीच में भी एक है 0.886 लेवल, तो वहाँ से भी हो सकता है, बट मेरा फेवरेट है 0.618 बिकॉज उसकी एक्यूरेसीज आर वेरी वेरी हाई। बट आप चाहो तो आप ड्रॉ सारा रख सकते हो, एंड इसके आपको कैसे यूज़ करना है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब जैसे कि ये यहाँ से आपने कर दिया एंड यू सी रिवर्सल कैंडल, सो वेन एवर यू सी रिवर्सल कैंडल आप वहाँ से ट्रेड आप ट्रेंड के लिए ले सकते हो। अब ये आपको टारगेट बुकिंग के लिए भी हेल्प करेगा, आपको ये भी बताएगा कि ये पोटेंशियली कहाँ पे जाने वाला है और पोटेंशियली रिवर्स कहाँ से हो सकता है। सो जैसे कि अगर आप देखो ये हमने ड्रॉ करा, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ पे आपकी नज़र लेके जाना चाहता हूँ। अब ये देखो एक दिन ये आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा हैमर जैसा मिल गया, आपने ये देखा फॉर एग्जांपल, आप एक अज्यूमिंग कर रहा हूँ मैं, और चलो ऐसे भी नहीं लेना, अगर ऐसे लेना है तो ये आपका 50 मूविंग एवरेज के 1%, जैसे ये रिवर्स होना स्टार्ट हुआ हम यहाँ पे एक एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं समवेयर अराउंड लाइक टेक इट, आपने एंट्री ली 1033 पे, तो आपका इमीडिएटली पहला गोल होना चाहिए 23.6। अब 23.6 को मैं कभी गिनता ही नहीं हूँ, तो आप देखो ये 38.2 को टच हो गया। अब जैसे 38 पॉइंट को टच हो गया ये नीचे आ गया, राइट। सो अगर कोई स्मार्ट होता वो क्या कर सकता था कि यहाँ पे 1027 पे उसने एंट्री ली, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकड एट 38.2। आप यहाँ पे डॉट प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एंजॉय करो। अगर आप वन साइडेड ही ट्रेड लेते हो, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ऊपर के दिशा में ट्रेड्स लेते हैं, तो आप अगर ये नीचे आ गया, वेट करिए। अब देखो यहाँ पे नीचे आ गया, वेरी नेक्स्ट डे अगेन उसने उठने की कोशिश करी, वापस 38.2 पे जाके अटक गया। तो अगर आप नीचे आ गए, आपको पता है 23.6 पे एक लाइन ड्रॉ करना है, और आप लाइव मार्केट पे अगर हो तो ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, आप 15 मिनट के कैंडल पे चले गए फॉर एन एग्जाम्पल, एंड वो फिर इसको पूरा आपको एक्सपांड करके दिखाना पड़ेगा, बट मैं आपको चलो यहाँ से ही समझा देता हूँ कि अगर ये वाला चीज़ को लेके है, इसको देखो आप ओपन हुआ है 1074 पे, हाई हुआ है 1075, सो 1073 75 ये रेडियस में, तो 38.2 पे हाई हुआ है, फिर उसने लाल बनाई है। मैं इतना ज़्यादा ग्रीड फैक्टर पे नहीं जा रहा कि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से आपने शॉर्ट भी करा होता है, इतना पे भी प्रॉफिट लेते, फिर नेक्स्ट में भी इतना प्रॉफिट लेते, ऐसे में नहीं बताना चाहता। वो आपकी मर्जी है कौन किस तरह से ट्रेड लेता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी खुद की है, प्रॉफिट भी आपका खुद का है। मैं आपको खाली समझा रहा हूँ कि अगर आपने पहले से लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, आपको पता है कि 23.6 पे जाके रिवर्स हो सकता है, तो उसने यहाँ से इतना लिया। अब अगर रिवर्सल बन गया, आधा कैंडल के आसपास आ गया, आप ये पूरा कैचअप करने की कोशिश मत करो, बट यहाँ से भी अगर इतना भी मिलता है तो बहुत है, बहुत है। अगर आप इसको एक एग्जांपल पे बताऊँ मैं, 1056 एंड 38.2 इज 1073, सो ये हो गए आपके दूसरे 15 पॉइंट 550 का लॉट। आप खुद ही सोच लो कितना हो गया, 7,500-8,000 रुपये आपके 1-2 दिन के अंदर बन रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मेरे सारे एग्जाम्पल्स एक फ्यूचर नोट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या सो ये वाला चीज़ को लेके अभी ये जब इसके आगे बढ़ता है ना, तो ये यूजुअली 61.8 से रिवर्स होना बनता है। तो ये देखो अभी ये ऊपर गया, ये वापस नीचे आया, वापस 38.2। अब एक बार ये ऊपर चला गया 38 के ऊपर, तो 38 बिकम्स योर सपोर्ट लेवल। जब तक ये नहीं था तो तब तक वो रेजिस्टेंस है। आई होप ये तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं एक्शन से भी आपको समझा देता हूँ कि नीचे से स्टॉक आ रहा है 38.2 यहाँ पे, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। एक बार इसको तोड़ दिया, इसके ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका सपोर्ट। फिर यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है, अगर इसको तोड़ दिया तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि तोड़ नहीं सकता, ऑफकोर्स टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है, बट अगर वो टच होके चांसेस ज़्यादा है कि वो रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट जोन आ रहा है 61.8। तो अगर आप देखो यहाँ पे 61.8, बट इसके पहले ही रिवर्स हो गया विच इज़ ओके, एंड बट देखो रिवर्स होकर कहाँ पे स्टे ले लिया उसने, 38.2 पे वापस स्टे ले लिया। फिर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं गया, वापस उसने यहाँ पे आके स्टे ले लिया, तो ये टूटा नहीं। फिर उसने एक ही दिन के अंदर पूरा 38.2 से 61.8 पे कैप्चर कर लिया। नाउ इमेजिन इफ यू आर ऑन अ ट्रेड, आपने 38.2 पे लॉन्ग लिया यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल विच इज़ 1072, ये